नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में उज्ज्वला योजना और चयनित बीपीएल परिवारों को 1 जनवरी से गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। नया साल मनाने के लिए प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की बड़ी संख्या में आवक और राज्य में कोहरे के कारण कई जिलों में यातायात प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। श्री शर्मा ने कल टोंक के लांबा हरि सिंह में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। नया साल शुरू होते ही राज्य में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लागू की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और चयनित बीपीएल परिवारों को सस्ता गैस सिलेंडर मिल सकेगा। योजना के तहत साल में लाभार्थियों को 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में पंजीकरण कराना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा और उनका आर्थिक उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में महिलाओं को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। पेपर लीक का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से संकल्प यात्रा के शिविरों का लाभ उठाने की बात कही। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इस यात्रा में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा। इसमें यही नहीं कि जो हमारी योजना है उन योजनाओं की क्रियान्विति कितनी हुई है, हमें कितने लोगों को लाभ मिला है, इसका मूल्यांकन भी करना है। और इसका मूल्यांकन करने के बाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना थी, जिसको 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस गरीब कल्याण को लेकर के और गरीब के कल्याण की गारंटी लेकर के जो प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उनका सपना है कि गांव में बैठा अंतिम पायदान पर एक भी व्यक्ति जो पात्र है, वो पात्र किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने और पात्र लोगों को इनसे जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में काफी संख्या में प्रदेशवासी भाग ले रहे हैं। बीकानेर जिले में लगे शिविरों में अब तक 86,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई है। इस दौरान 40,000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में भाग लेने आए एक लाभार्थी ने पीएम स्वनिधि योजना से मिले फायदे के बारे में बताया। मेरा नाम प्रदीप सिंह सरदार है। मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि का लोन मुझे मिला है और कोरोना काल में मैं बहुत परेशान रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को ये लोन मिलने से मेरे को बहुत सुविधा रही है। मैं आने वाले समय के अंदर में मेरे रोजगार चलने की वजह से मैं औरों को भी जोड़ना चाहता हूँ। इस योजना के मार्फत से मैं नरेंद्र मोदी साहब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस योजना के मार्फत हमारे को फायदा पहुँचाया। झालावाड़ में ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शिविरों में लोग पहुंच रहे हैं और पंजीकरण करा के योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। नागौर में आयोजित शिविरों में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी ने अपने अनुभव साझा किए। मुझे आज गैस का कनेक्शन फ्री में मिला है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने उज्ज्वल गैस कनेक्शन दिलाया। मैं पहले लकड़ियों से खाना बनाती थी तो मेरे आंखों में दिक्कत होती थी। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन तीसरी बार हो रहा है। सहकारिता आधारित संघवाद के सिद्धांत को कार्य रूप में बदलने के लिए ये सम्मेलन सहभागिता से प्रेरित शासन और केंद्र तथा राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के वास्ते आयोजित किया जाता है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र आज एक दिन की यात्रा पर जोधपुर जाएंगे। वे जोधपुर में आईआईटी परिसर में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा भी भाग लेंगे। इस दौरान राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के निष्पादन के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। राज्यपाल आज जोधपुर में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी करेंगे। पार्वती कालीसिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनाने के लिए गंभीर प्रयास शुरू हो गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देबाश्री मुखर्जी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की बैठक की है। इसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP पार्वती कालीसिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। बैठक में समझौता ज्ञापन के ड्राफ्ट को अंतिम रूप भी दिया गया। संभावना है कि जनवरी में दोनों राज्य और केंद्र सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी। गौरतलब है कि इस लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी और औद्योगिक इलाकों के लिए भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में नए वर्ष के स्वागत के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में सैलानियों की आवक हो रही है। राजधानी जयपुर के ज्यादातर होटल फुल हैं। आमेर महल, नाहरगढ़, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस सहित अन्य स्थलों पर भी पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। कल करीब 14,000 लोग आमेर महल देखने पहुंचे। चार दीवारी में पर्यटकों की वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, जैसलमेर, जोधपुर और सवाईमाधोपुर में भी नया साल मनाने और छुट्टियां बिताने पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रणथंभौर में सफारी सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर चहल पहल बढ़ गई है। रणथंभौर में बाघों के दीदार के साथ नववर्ष के स्वागत के लिए क्रिसमस पर्व से शुरू हुआ देशी विदेशी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है, जो अगले 3-4 दिन पूरे शबाब पर रहेगा। आगामी दिनों के लिए सफारी की ऑनलाइन बुकिंग फुल है। रणथंभौर दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चंबल सफारी सहित अन्य पर्यटन स्थल और रणथंभौर रोड पे भी पर्यटकों की चहल पहल देखी जा रही है। छोटे बड़े सभी रिजॉर्ट विशेष साज सज्जा और सजावट के साथ आगामी दिनों के लिए तैयार हैं। यहाँ सैलानियों के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। राज्य में कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ है, साथ ही सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। अलवर में रात से ही घने कोहरे के असर से वाहनों की गति धीमी रही। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी आज कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। भरतपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी कोहरे का असर रहा। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं कुछ स्थानों पर तापमान गिरा है। भरतपुर में घने कोहरे के बीच सेवर रोड पर चावंड मंदिर के पास एक रोडवेज बस की टक्कर से ऑटो में सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। उधर भीलवाड़ा जिले के मांडल करेड़ा मार्ग पर एक निजी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई। हादसे के दौरान बस भी असंतुलित होकर पलट गई। बस में सवार लगभग 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर ध्वजारोहण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण कर कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उज्ज्वला योजना और चयनित बीपीएल परिवारों को 1 जनवरी से गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। नया साल मनाने के लिए प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और राज्य में कोहरे के कारण कई जिलों में यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।